दोस्तों, ये जो खड़ाओं के निशान आप देख रहे हैं, यही वो अंतिम फुट स्टेप हैं, अंतिम पैरों के निशान हैं महात्मा गांधी जी के। और इसी रास्ते पर चलते हुए वह अंतिम बार जा रहे थे प्रार्थना सभा के लिए। और यहाँ से कुछ दूर गए और वो जो सामने छतरी बनी हुई है दोस्तों, उसी स्थान पर जो है उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हर फन मौला यात्री पर। दोस्तों, दिल्ली में हूं, दिल्ली के पर्यटन को एक्सप्लोर कर रहा हूं। अभी मैं जिस टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने जा रहा हूं दोस्तों, इसका नाम है महात्मा गांधी स्मृति संग्रहालय, महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ जो पहुँचने का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है दोस्तों दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से मात्र 800 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित है महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम, जिसके अंदर आज मैं आपको लेकर के चलने वाला हूँ, संपूर्ण घुमाऊँगा, संपूर्ण जानकारी भी देने वाला हूँ। और टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ओपन रहता है महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम। और काफ़ी फेमस है दोस्तों, पूरे भारत में फेमस होने के साथ साथ यहाँ पर विदेशों से भी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो हम पहुँच भी चुके हैं दोस्तों, ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ, आप पढ़ भी सकते हैं, गांधी स्मृति। और अब जल्द ही हम आपको अंदर लेकर के चलेंगे दोस्तों और पूरा गांधी स्मृति संग्रहालय घुमाएंगे दोस्तों। इसी स्थान पर महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम 144 दिन बिताए थे दोस्तों, जिसे आज गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। और इसे जनरली गांधी स्मृति संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों एक और संग्रहालय है जिसका नाम है इंदिरा गांधी स्मृति संग्रहालय, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर आप उतरते हैं तो एक साथ दो संग्रहालय घूमने को पाएंगे। एक तो इंदिरा गांधी जी स्मृति संग्रहालय है और दूसरा है दोस्तों महात्मा गांधी जी स्मृति संग्रहालय। तो इंदिरा गांधी जी स्मृति संग्रहालय को ऑलरेडी मैं घूम चुका हूं और उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ गांधी स्मृति संग्रहालय घूमने वाला हूं और आपको घुमाने वाला हूं दोस्तों। टाइमिंग दोस्तों मैंने बताया सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, बट टाइमिंग जो है वह सुबह 10 बजे से 6:30 बजे तक है। यह दोस्तों डिपेंड करता है ठंडी और गर्मी। अगर ठंड का मौसम होगा तो ये टाइमिंग दोस्तों 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक ही रहने वाली होती है, लेकिन जब गर्मी आ जाती है तो टाइमिंग को 6:30 बजे तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो चलिए अब यहाँ से हम एंट्री करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम जो है महात्मा गांधी स्मृति संग्रहालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और घुमाते हैं आपको पूरा। और एक बड़े क्षेत्रफल में फैला भी है यह पूरा गांधी स्मृति संग्रहालय दोस्तों। बहुत कुछ है दोस्तों इसमें घूमने के लिए, देखने के लिए। महात्मा गांधी जी के जीवन और मृत्यु से जुड़ी बहुत सारी वस्तुएं इस संग्रहालय में संग्रहित करके रखी गई हैं। तो हम आपको घुमाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा दोस्तों। और यहाँ पे गांधी स्मृति संग्रहालय से संबंधित कुछ जानकारियाँ लिखी गई हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पर भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी देखने को मिलने वाले हैं। और सामने देख सकते हैं 2 विदेशी टूरिस्ट्स हैं, फॉरेन टूरिस्ट्स, जो कि आए हुए हैं महात्मा गांधी जी स्मृति संग्रहालय को घूमने के लिए दोस्तों। और इसी स्थान पर दोस्तों महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो जिस स्थान पर उनकी हत्या की गई गोली मार करके, उस स्थान को बलिदान स्थल के नाम से जाना जाता है और उसको भी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। और अभी आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों कि जो लास्ट उनके फुट स्टेप हैं वह इस संग्रहालय में देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा मैं बैक साइड आपको लेकर के चलता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, वो अंतिम दिन जिस दिन महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी दोस्तों, वह ये जो
कमरा देख रहे हैं, इसी के अंदर से वह निकले थे दोस्तों। और टाइम था 30 जनवरी 1948 को शाम 5 बजे। इसी खिड़की से निकलकर प्रार्थना सभा में गए। और ये देखिए उनका फुट स्टेप है, खड़ाऊ के निशान यहाँ पर बने हुए हैं और इसको अच्छी तरह से कवर किया गया है। तो इसी से चलते हुए, इसी रास्ते से चलते हुए वह आगे की तरफ जा रहे थे और कुछ दूर आगे तक गए दोस्तों, जहाँ पर उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे द्वारा। तो दिखाते हैं आपको आगे तक ले चल करके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। और यहाँ पर कुछ लाइनें जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई यहाँ पे दर्ज है दोस्तों, पढ़ सकते हैं आप। तो ये देखें, ये प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तो इस पूरे रास्ते पर मैं आपको लग करके चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखें 30 जनवरी 1948 को अंतिम बार इसी मार्ग से बापू प्रार्थना के लिए गए। यानी ये उनके अंतिम फुट स्टेप हैं। जिस दिन उनकी हत्या हुई थी दोस्तों, उससे कुछ ही पल पहले जो है, कुछ ही समय पहले इसी रास्तों से होते हुए वह जो है प्रार्थना के लिए महात्मा गांधी जी, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बापू इसी रास्ते से चलते हुए जा रहे थे। और ये बाकायदे खड़ाऊ के निशान से इस रास्ते पर उनके फुट स्टेप को इंगित किया गया है और चलते हुए गए थे दोस्तों। तो आगे वो जो आप देख रहे हैं एक छतरी बनी हुई है, उसी स्थान पर वह पहुँचे ही थे कि तभी नाथूराम गोडसे ने उनको गोलियों से मार डाला, गोलियों से उनकी हत्या कर दी। और उसी स्थान पर वह धराशायी हो गए, ज़मीन पर गिर गए और उनकी उसी स्थान पर मृत्यु हो गई दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए खड़ाऊ के निशान जो हैं उनके पैरों के निशान को इंगित कर रहे हैं। और ये सामने ये जो छतरी टाइप बनी हुई है दोस्तों, इसी स्थान पर गांधी जी धराशायी हो गए, ज़मीन पर गिर गए गोली लगने से। और इसी स्थान पर नाथूराम गोडसे ने उनके ऊपर गोलियां बरसाईं और इसी स्थान पर वह ज़मीन पर गिर पड़े, जिसे आज बलिदान स्थल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चारों तरफ का जो कैंपस है ये देखें खूबसूरत बनाया गया है, हरे भरे ऊंचे पेड़ हैं और साथ ही साथ खूबसूरत घास का मैदान है। और बीच में बापू यानी कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बलिदान स्थल है दोस्तों। अब जो है हम आपको वो जो सामने बलिदान स्थल है जहाँ पे महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी दोस्तों गोली लगने की वजह से, उसी स्थान पर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार करके हत्या कर दी थी। उसी स्थान पर गांधी जी गिर गए थे दोस्तों ज़मीन पर, जिसे आज बलिदान स्थल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये उनके लास्ट स्टेप हैं जिसे खड़ाऊ से इंगित किया गया है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा रास्ता है। तो वहाँ से निकल करके गांधी जी आ रहे थे, प्रार्थना सभा में उनको शामिल होना था। और तभी इस स्थान पर आते ही जो है नाथूराम गोडसे उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। और इसी सामने जो स्थान आप देख रहे हैं, एक बड़ा सा पिलर टाइप खड़ा किया गया है, उसी स्थान पर महात्मा गांधी गिर गए हैं दोस्तों, जिसे बलिदान स्थल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम आपको ऊपर लेकर के चलते हैं, बलिदान स्थल के बिल्कुल करीब से आपको दर्शन कराते हैं। और ऊपर चलने से पहले दोस्तों जूते चप्पल नीचे ही महात्मा गांधी जी के सम्मान में उतारने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जूते चप्पल को उतारते हैं और ऊपर लेकर के आपको चलते हैं। और इसे बलिदान स्थल और शहीद स्थल दोनों बोला जाता है दोस्तों। और इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी यहाँ साइड में लिखी गई है, तो आप पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम जो है बिल्कुल महात्मा गांधी जी के शहीद स्थल बलिदान स्थल के पास आ चुके हैं। और ये देखें, ये जो खड़ाऊ का निशान है यह बिल्कुल लास्ट है, ये बिल्कुल उनका लास्ट स्टेप है दोस्तों। अंतिम पैर का निशान है जो इस म्यूज़ियम में के ज़मीन पर पड़े हुए हैं दोस्तों। और इसी स्थान पर वह गोली लगते ही गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, जिसे बलिदान स्थल शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। और ये देखें इनके जो फुट स्टेप्स थे, चलते हुए आ रहे थे वह, और
यहाँ पर आप दोस्तों जब यहाँ पर आएँ तो इन चरणों के निशान को ज़रूर स्पर्श करें और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन ज़रूर करें दोस्तों। बहुत ही यादगार पल है दोस्तों मेरे लिए भी, और मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए भी, कि हम भारत के राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी के अंतिम चरणों के निशान के दर्शन कर रहे हैं, स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। और ये हमारे और आप सभी के लिए दोस्तों एक अनमोल पल है दोस्तों। ये देखें, और उनके मुंह से जो अंतिम शब्द निकले थे हे राम, वो अभी दोस्तों इस यहाँ पर लिखे गए हैं। टाइमिंग भी लिखी गई है कि कितने बज के कितने मिनट पर और किस तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम 144 दिन बिताए थे दोस्तों। और यहाँ पर इस ये जो गांधी स्मृति म्यूज़ियम है, गांधी स्मृति संग्रहालय है, महात्मा गांधी स्मृति संग्रहालय है दोस्तों। इसे पहले बिड़ला हाउस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि दोस्तों यह जो म्यूज़ियम है यह भारत के बिजनेस टाइकून घनश्याम बिड़ला, यानी फिर कह सकते हैं बिड़ला, जो भारत के बिजनेस टाइकून बिड़ला परिवार था, उनका घर हुआ करता था दोस्तों यह। और उस टाइम महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस टाइम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे जब यहाँ पर गांधी जी रहा करते थे। तो दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और महात्मा गांधी जी थे, उनका जो है घनश्याम बिड़ला से मित्रवत संबंध था, मित्रतापूर्ण संबंध था। और जो घनश्याम बिड़ला थे वह इसी घर में महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा अक्सर आमंत्रित करते थे एज ए गेस्ट। और वे दोनों लोग यानी महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर आया करते थे, बातचीत होती थी। तो इसी स्थान पर जो है जो महात्मा गांधी जी थे, वे अपने जीवन के अंतिम 144 दिन बिताए थे। क्यों इस घर में महात्मा गांधी जी को 144 दिन बिताने पड़े, ऐसे क्या बात थी? तो उसके पीछे की वजह भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि पहले यह बिड़ला हाउस के नाम से जाना जाता था। भारत के बिजनेस टाइकून बिड़ला परिवार का यह घर हुआ करता था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने इस घर को 54 लाख रुपए में बिड़ला परिवार से खरीद लिया और इसे महात्मा गांधी स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित कर दिया है। और यहाँ आने का कोई टिकट नहीं लगता है। यहाँ पर दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और मृत्यु से जुड़े हुए बहुत सारी वस्तुओं को यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है। उनकी यादों की बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है। तो यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और भारत के तत्कालीन उस टाइम के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और मृत्यु से बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर आकर के इकट्ठा करते हैं और घूमने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई टिकट नहीं लगता दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों जब महात्मा गांधी जी यहाँ पर रहने लगे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे अक्सर मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए इसी संग्रहालय में आया करते थे, इसी बिड़ला हाउस में आया करते थे। वह कमरा भी दिखाऊंगा जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी मिला करते थे दोस्तों। तो इसी संग्रहालय के अंदर हुआ कमरा भी है। ये काफ़ी बड़ा संग्रहालय है। जैसे कि मैंने बताया पहले ये बिड़ला हाउस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे जो है महात्मा गांधी स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित कर दिया गया है। अब ये भी दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ऊपर लेकर के गया हुआ था और महात्मा गांधी जी के बलिदान स्थल या फिर कह सकते हैं महात्मा गांधी जी के शहीद स्थल के बिल्कुल पास से दर्शन कराया। और अब जो है दोस्तों हम आपको उस कक्ष की तरफ, उस कमरे की तरफ लेकर के चलते हैं जिस कमरे में प्रायः महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल मीटिंग किया करते थे, मिलते थे। दोस्तों आखिर क्यों महात्मा गांधी जी को यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रुकने के लिए सलाह दिया
और परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम 144 दिन इसी बिरला हाउस में बिताए थे दोस्तों। और इसी बिरला हाउस में उनकी जो है नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या कर दी दोस्तों। और जिस स्थान पर हत्या की थी गोली मार करके, उस स्थान को शहीद स्थल या फिर बलिदान स्थल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। विभाजन के बाद दिल्ली समेत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। दंगों को शांत करवाने के लिए महात्मा गांधी 78 साल की उम्र में 9 सितंबर 1947 को दिल्ली आए। गांधी ने दिल्ली में मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि बस्ती में ठहरने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने सुरक्षा कारणों से उन्हें बिरला हाउस, जिसे अब गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, इसी में रुकने का आग्रह किया। यहाँ वे 144 दिनों तक रहे। गांधी जी प्रतिदिन इस स्थान पर शाम को प्रार्थना प्रवचन करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम को सरदार पटेल अपनी बेटी मणिबेन के साथ गांधी जी से मिलने पहुँचे। पटेल से मिलने के बाद गांधी जी रोज की भांति अपने सहयोगियों आभा और मनु के साथ प्रार्थना स्थल पर जा रहे थे। तभी शाम 5:17 पर इसी स्थान पर गोली मार करके हत्या कर दी गई। अब दोस्तों हम आपको इस संग्रहालय में उन 2 कमरों को दिखाने जा रहे हैं जिन कमरों में गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम 144 दिन बिताए थे। तो इस साइड है एंट्री, तो प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप, तो एक छोटा सा रूम यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों और एक ही साइड बना हुआ है। इन्हीं 2 कमरों में महात्मा गांधी जी अपने जीवन के अंतिम 144 दिन बिताए थे दोस्तों। ये देखें, और हर तरफ सफ़ेद रंग, बिस्तर भी सफ़ेद रंग का, दीवारें भी सफ़ेद रंग की, मतलब सब कुछ सफ़ेद रंग का। गांधी जी को वाइट कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद भी था दोस्तों। दोस्तों अभी म्यूज़ियम की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं व्यू दिखा रहा हूँ। जो सामने का व्यू है वो बलिदान स्थल है, शहीद स्थल है, जहाँ पर गांधी जी को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। और यहाँ छत से दिखा रहा हूँ उस व्यू को। एक बार चारों तरफ का खूबसूरत व्यू देखें दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक गार्डन के रूप में इस पूरे संग्रहालय को विकसित किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों महात्मा गांधी स्मृति संग्रहालय।
अभी अभी दोस्तों मैं म्यूज़ियम के अंदर आपको लेकर के गया हुआ था और घुमाया और दिखाया। बहुत सारे अखबारों के कटिंग्स थी और बहुत सारे लेख थे दोस्तों। उनमें अधिकतर लेख महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखे गए लेख थे और कुछ अन्य लोगों के द्वारा महात्मा गांधी से जुड़े हुए लेख लिखे गए थे। जो महत्वपूर्ण लेख थे मैंने इस वीडियो में कैप्चर किया है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी जो है प्रदर्शनी भी रखी गई थी महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई, जिसको मैंने दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं बड़ी सी बिल्डिंग, इसी के अंदर संग्रहालय था जिसके अंदर मैं गया हुआ था। और जो लास्ट दिन था दोस्तों, जिस दिन गांधी जी की मृत्यु हुई, उनकी गोली मार कर के हत्या की गई थी, तो शाम को दोस्तों ये जो एक दरवाज़ा देख रहे हैं, एक खिड़की देख रहे हैं, इसी खिड़की दरवाज़ा दोनों कह सकते हैं, यहीं से गांधी जी निकले थे, ये देख सकते हैं। और उनके पदचिन्ह खड़ाऊ के रूप में दर्शाए गए हैं इस पूरे रास्ते पर, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ से लगभग 150 मीटर आगे तक गए होंगे दोस्तों। और जहाँ पर उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके गांधी जी की हत्या कर दी, उस स्थान को शहीद स्थल या फिर बलिदान स्थल के नाम से आज जाना जाता है। ये देखें, ये रास्ता है दोस्तों, ये देखें पूरा दूर तक उनके पद चिन्हों को दर्शाया गया है खड़ाओं के माध्यम से। और दोस्तों जब भी आप यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे और विशेषतः इस पद चिन्हों को देखेंगे जो गांधी जी के अंतिम पद चिन्ह थे दोस्तों, तो आप यकीनन इमोशनल हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यह पद चिन्ह भारत के राष्ट्रपिता बापू यानी कि महात्मा गांधी जी के अंतिम पद चिन्ह है दोस्तों। अंतिम बार उनके जो पद चिन्ह थे दोस्तों इसी रास्ते पर पड़े हैं। और इसके बाद जो है वो जो सामने छतरी देख रहे हैं, वहाँ पर उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी दोस्तों। उस स्थान को आज बलिदान स्थल या फिर शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये देखें। और मैं भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी काफ़ी ज़्यादा भावुक महसूस कर रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि ये पल कुछ ऐसा है ही दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो शहीद स्थल है, ये शहीद स्थल इस तरफ है, ये इस तरफ है शहीद स्थल दोस्तों। और बगल में एक गलियारा बना हुआ है और इस गलियारे में दोस्तों बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह, महात्मा गांधी और महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए लेख यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं रुक करके दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैंने जो है महात्मा गांधी स्मृति संग्रहालय को कम्प्लीटली एक्सप्लोर किया और महात्मा गांधी जी के शहीद स्थल बलिदान स्थल के दर्शन कराया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को वहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।